डिसेंट इंग्लिश क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई वॉइस अपन पढ़ रहे थे और वॉइस की बात चल रही थी तब से। वॉइस में मिसलेनियस रूल हो गए जिसमें मॉडल है, डबल ऑब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। आज बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। आज किसकी बात करेंगे? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। और आपको पता होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले और दूसरे होते हैं WH वर्ड वाले। एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, एक किसके होते हैं? WH वर्ड वाले। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे WH वर्ड के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग, के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आज किसकी बात करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वालों की। और इनको टेंस वाइज पढ़ेंगे प्रत्येक को। वैसे तो अपन टेंस वाइज पढ़ते नहीं है, पढ़ लिए थे वो, उसके बाद नहीं पढ़े थे। तो आज हेल्पिंग वर्ब को कैसे पढ़ेंगे? टेंस वाइज। तो आपको याद रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक WH वर्ड वाले। तो हेल्पिंग वर्ब वालों की बात कर लें, जिसमें सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जिसमें सबसे पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी बात कर लो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की और फिर पैसिव वॉइस की। अगर एक्टिव की आप बात कर लोगे तो एक्टिव में क्या आएगा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे तो वाक्य या तो अफर्मेटिव बनेगा या फिर कैसा बनेगा? नेगेटिव। लेकिन अपन को कैसा चाहिए? इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव में या तो WH वर्ड पहले आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब। तो अपन हेल्पिंग की बात कर रहे हैं तो डू या डज। डू या डज के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगी? वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन। अब इसको समझ लो। ये विशेष याद रखना है, जब भी वाक्य इंटेरोगेटिव का होगा तो उसका पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही बनेगा। अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप उसका पैसिव बनाओगे, ये एक्टिव का वाक्य है, अगर आपको इसका पैसिव बनाना है तो ये भी आपका क्या ही रहेगा? इंटेरोगेटिव। लेकिन आप ध्यान रखना, जब डायरेक्ट स्पीच का, नरेशन की बात बता रहा हूँ, जब डायरेक्ट स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव का मिलता है तो अपन उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है? वो अफर्मेटिव बनता है, ना कि इंटेरोगेटिव। डू डज के बाद में इसमें क्या आ जाएगा? एजेएमआर। एजेएमआर के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग। बीइंग के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। के बाद क्या आ जाएगा? बाई। और के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। और के बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। बस यही ध्यान रखना है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे डू यू लर्न ए लेसन, और देख लो डज सी राइट ए लेटर, और देख लो डू यू स्टडी इंग्लिश। तो ये कुछ वाक्य हैं, इनको आपको देखना है। अब वाक्य में डू दिया गया है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव है, वो भी किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव है, तो आप क्या करोगे? इसका पैसिव बना दो। आगे लाए ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट क्या है? ये लेसन। अब तुम्हें पता होना चाहिए क्या लगेगा? एजेएमआर। एजेएमआर में ये लेसन के हिसाब से क्या लगेगा? एज। इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट एलेसन, के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग। ये ध्यान रखना है, इसमें बीइंग नहीं आएगा। इसमें क्या नहीं आएगा? बीइंग। क्योंकि अगर ये वाक्य किसका होता? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तब बीइंग आता। ठीक है भाई, ये गलती अपन से हो गई है। इसको प्रेजेंट क्या समझ लिया था? कंटिन्यूअस। ये गलती अपन से, ये इसको आप सही करो। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? सीधे ही आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। के बाद क्या आएगा? बाई। और के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। और के बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे आएगा। एज के बाद ए लेसन, एल ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म। लर्न की थर्ड क्या होती है? लर्न। के बाद क्या आ जाएगा? बाई। और यू का क्या ही रहेगा? यू। ऐसे इसको बना दो, ए लेटर को आगे लाएंगे, ए लेटर के हिसाब से क्या आएगा? एज। इज ए लेटर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन बाई हर।
एक बच गया, वो आपको बना के भेजना है, डू यू स्टडी इंग्लिश। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। भाई ये तो हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब इसके बाद बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या रहेगा, एजेएमआर, एजेएमआर के बाद सब्जेक्ट, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद आईएनजी, के बाद ऑब्जेक्ट, के बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसे बनेगा एजेएमआर के, तो क्या रहेंगे एजेएमआर के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा बीइंग। बस यही ध्यान रखना है, वहाँ इंडेफिनिट में नहीं आएगा। बीइंग के बाद क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, के बाद क्या आएगा बाई, के बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, और के बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। इसका भी एग्जांपल देख लो, जैसे एज सी लर्निंग ए चैप्टर, एज सी लर्निंग ए चैप्टर। और देख लो एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। और देख लो आर यू लर्निंग ए लेसन। तो इसको देख लो भाई, एक वाक्य इसका बना देता हूँ। सबसे पहले एजेएमआर में से लाएंगे तो सब्जेक्ट आपको आगे लाने पड़ेगा, क्या, ये चैप्टर। जब ये चैप्टर है तो क्या ही लेगा एज, एज के बाद ये चैप्टर, के बाद क्या आ जाएगा बीइंग, के बाद थर्ड वर्ब, लर्न की थर्ड क्या होती है लर्न, के बाद क्या आ जाएगा बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हर। इसके बाद दो बच गए, एम आई टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, आर यू लर्निंग ए लेसन। ये आपको दोनों बनाने हैं और इनकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। इसके बाद किसकी बात आती है, इसके बाद बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट की अपन बात कर लें। तीसरा कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या रहता है, हैजेव, हैजेव के बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और के बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या बना दो पैसिव, पैसिव क्या बन जाएगा हैजेव, हैजेव के बाद क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा बीन, के बाद क्या आ जाएगा थर्ड वर्ब, थर्ड वर्ब के बाद क्या आ जाएगा बाई, और के बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, और के बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके भी देख लो दो एग्जांपल, जैसे हैज सी संग ए स्वीट सॉन्ग। और देख लो हैव बी लर्न ए पोएम। और देख लो हैज ही टीचिंग इंग्लिश। तो ये कुछ वाक्य हैं, इनको आपको देखना है। इसका पैसिव बना दो, देखो तो क्या बन जाएगा, हैजेब आगे लेने पड़ेंगे तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, ये स्वीट सॉन्ग, ये स्वीट सॉन्ग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा हैज, हैज ए स्वीट सॉन्ग के बाद क्या आ जाएगा बीन, के बाद क्या आ जाएगा थर्ड वर्ब संग, के बाद क्या आ जाएगा बाई, के बाद क्या आ जाएगा हर लास्ट में क्वेश्चन। इसके बाद दो बच गए, हैव बी लर्न लेस पोएम और हैज सी टीचिंग इंग्लिश। ये आपको बनाने हैं। इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद कौन सा आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसको देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हैजेव के बाद सब्जेक्ट, के बाद क्या आ जाएगा बीन, के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, के बाद आईएनजी, के बाद ऑब्जेक्ट, के बाद सिंस या फोर, के बाद टाइम, और के बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एक आपको नोट लगाना है, और उसमें नोट में क्या लिखना है कि पैसिव वॉइस
इज नॉट पॉसिबल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब वॉइस स्टार्ट किए थे उसमें 4 ऐसे टेंस है जिनका क्या नहीं बनता है, पैसिव। पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और चौथा फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इनमें किसकी फॉर्म दी जाती है, बी की फॉर्म, और जिसमें पहले ही बी की फॉर्म दी गई होती है उसका क्या नहीं बनता है, पैसिव। तो आज प्रेजेंट कंप्लीट हो गया इंटरनेट का, यानी कि इंटेरोगेटिव का। इसके बाद आएगा पास्ट और फ्यूचर, फिर उसके बाद WH वर्ड का, और फिर उसके बाद इम्परेटिव। तो 3-4 दिन और अभी वॉइस कंप्लीट होने में लगेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी कोचिंग में, यानी कि डिसेंट इंग्लिश क्लासेस सुभाष नगर अशोक पार्क भरतपुर में BSTC के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है ऑफलाइन तो 11 मार्च से जुड़ सकता है। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।